हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग रोज़ होती है क्योंकि एनर्जी डे बाय डे चेंज होती है। दैट डेफिनेटली एनर्जीज़ पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके मैनिफेस्टेशंस और आपकी हीलिंग पे असर पड़ता है, और वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूनिवर्स तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए, बस आप ट्रस्ट यूनिवर्स के मोड में रहिए, पॉजिटिव रहिए, तो रिजल्ट मिल ही जाएंगे। ओके, तो रूल्स रीडिंग होगी। पहले एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, 41 नंबर 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, हॉस्टिलिटीज क्या, 26 नंबर, 24 नंबर एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, 19 नंबर रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 17 नंबर एक्शन एंड 44 नंबर वुमन होल्डिंग अ हार्ट। एंड बॉटम डेक है द 36, सेकेंड जगह आर्कएंजल एरियल। तो दो एंजल्स रीडिंग में, और आप देख सकते हैं कि 888, 26, 17 एंड 44। तो 888 की जो एनर्जी निकल के आई है, 888 अबेंडेंस है, लेकिन इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अरसे मतलब काफ़ी गहरा असर शनि देव का प्रखर समझ में आ रहा है। यस, शनि देव का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप या झेलने के बाद उनको अकल ठिकाने आ जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रही है ना, हॉस्टिलिटीज़, एक के बाद एक किसी के चेहरे खुल जाना या फिर किसी मुसीबतों का सामना करना, ये सब इशारे यही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके सामने से जो एक नकली या झूठ की परत चढ़ी थी वो खुल रही है। ये शायद ना कभी जानते भी थे कि ये सब दिखावा है, झूठ है, सच नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मानते नहीं थे, या फिर जान के अनजान या देख के अनदेखा कर रहे थे। लेकिन ऐसा है कि अभी सब कुछ जैसे ना क्रिस्टल क्लियर सामने आ चुका है, क्रिस्टल क्लियर। अभी इनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। यस, ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से इनका एक स्पेशली मुझे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई ऐसा ना कि जो दिखावे की एनर्जी में था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये जो भी एनर्जी थी ना, वो काफ़ी हद तक ना क्लियर हो चुके हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा चौकन्ने फील हो रहा है कि ये अभी किसी झांसे में नहीं आने वाले। यस, ये एक्शन लेंगे, लेकिन वो पर्सन के सामने जहाँ पे इनका सच में दिल का कनेक्शन है, क्योंकि कार्मिक साइकिल की एंडिंग मुझे काफ़ी हद तक दिख रही है। जिस तरह से इनका हर्मिट मोड या फिर इनकी एक ऐसी एनर्जी में है ना, जहाँ पे अंदर ही अंदर झांकने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। पॉसिबल है कि ये बीमार हो, फिलहाल रेस्ट मोड में हो, या बीमार पड़ सकते हैं, और यही जो अकेलापन है, ये बीमारी की वक्त जो आइसोलेशन है, वही चीज़ें उनको ना एक विजडम देगा, एक सोच देगा, क्योंकि किसी का ना सच सामने आएगा, किसी की आ रहा है या आ चुका है या आएगा। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि इनके सामने ना कोई सच खुलने वाला है, स्पेशली रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ये एक्शन लेंगे, यही क्योंकि ना 24 नंबर मुझे ये फील हो रहा है कि ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, कैसे हो सकता है। एक तो बाहर निकलने की, जहाँ पे वो फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक है कि आपकी तरफ कैसे आ जाए, क्योंकि ये इन्होंने ही अपने रिश्ते में ना ये दूरियां, ये खाई जो है इन्होंने क्रिएट की है। तो उनको लग रहा है कि ये जो पहले तो ये मुसीबतों से, प्रॉब्लम से, ट्रैप सिचुएशन से निकले और अपनी फीलिंग्स जाहिर करें, इमोशंस जो दिल है वो जो है आपकी तरफ जाहिर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एंजल्स इशारे दे रहे हैं
कि ये आपका कनेक्शन क्या है, सोल कनेक्शन क्या है। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, लेकिन ना इसमें ना बहुत ज़्यादा कैसे है ना, इंसान का बिहेवियर है ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि उसको ना एक्शन तो लेना है, आगे तो बढ़ना है, लेकिन मंजिल तो सामने आ रही है, लेकिन रास्ता कैसे चुने ये नहीं समझ में आ रहा है। देखते हैं कि रून्स क्या कहेंगे। ग्रेट, ये है बॉटम डेक की एनर्जी। एंड यही एनर्जी मैंने जब मतलब मेडिटेशन कर रही थी और कार्ड शफल कर रही थी, जब कार्ड क्लिनजिंग करना पड़ता है उसके लिए, तभी ये एनर्जी निकल के आई थी। फिर भी मैं सोचा कि अगर आना होगा, कार्ड्स आने होंगे तो आएंगे, क्योंकि दो कार्ड्स मुझे ना सामने से नज़र आ रही कि यहाँ पे मुझे मेरा जो टैरो डेक है वो जो अचानक से ना एक कार्ड सामने आ रहा है, वो है 6 ऑफ वांड का, जो विक्ट्री दर्शाता है। और यहाँ पे जो है ना वही चीज़ निकल के आई, फाइनल एनर्जी। अभी चल रहा है सिचुएशन में क्या देखते हैं कि स्टक सिचुएशन, अपनी सिचुएशन में बंधे हुए फील करना, ट्रैप फील करना, जैसे ना कुछ भी नहीं हो रहा है। अगेन हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पे चीज़ें ना बहुत ज़्यादा थमी हुई है स्टिल, कि कुछ नहीं हो रहा है। हो इसलिए नहीं रहा कि ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी का सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सामने दिख रहा है, सामने एंजल्स इशारे दे रहे हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में लाना है। जैसे ईगो छोड़ना है, अपना प्यार का इजहार करना है, भले मुसीबतें आए लेकिन सामने तो आओ, एक्शन तो लो। ये जो चीज़ें से ना डरते थे, ये सारी सिचुएशन मतलब स्टक सिचुएशन, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या ऐसे ही होगा क्या, ये वो जो है ना माइंड में ना अजीब सा डर, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों से जो अटके पड़े हैं ना, यही सिचुएशन चल रही है। सच सामने होने के बावजूद भी उसको एक्सेप्ट नहीं करें। इनका ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त मतलब ज़बरदस्त शुरू हो सकता है, लेकिन ये एक्सेप्ट करेंगे तो। ये सिर्फ है ना एक कभी कभी ना फिजिकल लेवल पे ही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि उनकी हेयर स्टाइल चेंज होना हो, या कपड़े पहले टाइप के जो पहनते थे अभी अलग टाइप के कपड़े पहनते हो, या कोई ना कोई तो चेंज किया हो उन्होंने, हेयर स्टाइल हो या हेयर कट हो, या फिर कपड़े पहनने का तरीका हो, या किसी भी चीज़ में। लेकिन सोच में ट्रांसफॉर्मेशन भले कितना भी तकलीफ हो रही है, लेकिन चेंज नहीं लाना चाहते। जबकि उनकी अवेकनिंग शुरू है, जबकि उनका एंजल्स इशारा दे रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन समझना नहीं चाहते, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा ना कि बहुत ज़्यादा ना कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना चलता है चलने दो, सबके साथ बुरा होता है, सबके साथ एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। ये एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा स्टक फील हो रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जितने वो कंफर्ट जोन में रहेंगे, भले वो तकलीफ की ट्रैप सिचुएशन में ना, लाइक क्या बोलते हैं उसको, सोने का पिंजरा, सोने का केज, गोल्ड केज, इसमें केज लाइक ना किसी को लगता है कि यार मस्त है, लेकिन आखिर ट्रैप सिचुएशन ही होती है। तो जितना ये कोशिश नहीं करेंगे इस सिचुएशन में डिसीजन लेने की, या फिर कुछ सोचने समझने की कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक्शन लेना है, ये अगर नहीं करेंगे तो उल्टा ज़्यादा लाइक ना ये एक मुझे ना दलदल जैसा फील होता है कि अगर वो दलदल में फंसते जाएंगे, अगर उनको ना यूनिवर्स मौके देते हैं कि कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने का, ये जो दलदल है उसमें आप नहीं फंसो, इसके लिए मौका देती है। फिर भी थोड़ा सा फंसने के बाद भी सहारा देने की कोशिश, लेकिन ये ना सुनते ही नहीं है, समझते नहीं, उनको लगता है नहीं ये इस तरह सोल्यूशन नहीं, इसकी वजह से ना धीरे धीरे वो दलदल में ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। तो अभी जब निकलना है तो आपका सहारा लगेगा, क्योंकि कनेक्शंस वैसे है, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस का ना हल कैसे निकला जाएगा, ये जो सोल्यूशन है ना आपके पास से ही निकलेगा। हो ना हो आपसे और इनका एक अलग रिश्ता है, आपने उनको कहीं ना कहीं गाइड किया है, आप ही उनको सलाह दे सकते हो सही रास्ता। नहीं आप टैरो रीडर या इंट्यूशन एस्ट्रोलॉजर, ये ज़रूरी नहीं है, बस एक दिल से दिल का कनेक्शन है जो पता है कि इनके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। इनफैक्ट कुछ लोग केसेस में ना तो उल्टा कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, तुमने नज़र लगाई है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी इच्छा ही थी कि मेरे साथ ऐसा हो, ऐसे भी सुनने मिलता है, जबकि आपने हमेशा सही दुआ की है।
ऐसा नहीं है कि कभी कभार कुछ गलत वर्ड्स मुंह से निकल भी जाए, तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है तभी निकल जाते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ का ना जैसे हर चीज़ का गलत ही मतलब निकाला है, गलत ही सोच लिया है। तो अभी इनकी जैसे सिचुएशन चल रही है, हो सकता है कि योगा क्लास ज्वाइन किए हो, जिम ज्वाइन किए हो, स्पेशली योगा क्लासेस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि ध्यान करना हो, अपने आप में आइसोलेशन में ये जो मस्ती मजाक की एनर्जी थी ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो चुकी है। ऐसा नहीं कि इनकी पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मस्ती मजाक की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं, और इनको ना पछतावा हो रहा है किसी चीज़ का, जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो या फिर कुछ गलत डिसीजन ले लिया हो। बहुत ऐसे फंसने की जैसे एनर्जी कि कुछ तो जगह पे ऐसे फंस गए ना कि अभी समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। एक तो आपसे भी मुंह मोड़ लिया है, और आपका नहीं सुन के बहुत बड़ी मुंह की खाई ऐसे वाले फील हो रहा है। अपने डायरेक्शन में मतलब एक जीत चाहते हैं, अपनी प्यार की तो जीत चाहते हैं, लेकिन मतलब ऐसा ना अभी ना मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है इनको कर्मों का फल मिल रहा है, कर्मों का फल। ये कार्मिक सिचुएशन स्ट्रांगली फील करे, ये फील कर मतलब गुजर ही रहते हैं, लेकिन अभी ना एक फाइनल स्टेज मुझे फील हो रही है। बहुत पछतावे की एनर्जी है, बहुत सरेंडर की एनर्जी है, जहाँ पे ना यूनिवर्स पे ध्यान है कि यूनिवर्स मतलब ऐसा ना सीकिंग डिवाइन हेल्प, कि ऊपर वाला ही अभी कुछ कर सकता है, इनके हाथ में कुछ नहीं। ये बदल तो रहे हैं लेकिन एक ऊपरी लेवल पे, इनको जो अंदर से बदलना है वो हो नहीं पा रहा है, उतनी हिम्मत नहीं उनमें, इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिम्मत या ताकत वो प्यार से मिलती है, वो ही चीज़ से वो दूर भाग रहे हैं। इनको बस यूनिवर्स यही कहना चाहती है कि अपने प्यार से जुड़ो, तब जाके तुम्हें हिम्मत भी आएगी और ताकत भी आएगी। लेकिन वो इंसान समझाने से समझने वाला इंसान होता तो क्या बात थी। फिर अपनी सिचुएशन में आपके रिलेशन में जीत तो होगी ही होगी। ये जो कार्ड है वो रीयूनियन का कार्ड है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, गिफ्ट फ्रॉम द अच्छे कर्मों का फल है, और ये रीयूनियन का भी साइन है। तो डेफिनेटली जो गणेश जी है स्पेशली है, देन आपके बीच के जो हर्डल है वो दूर करने वाले हैं, एंड सेलिब्रेशन, अगेन सेलिब्रेशन है, गिफ्ट है, आपकी तरफ ही आ रहे हैं। रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ब्लॉक सिचुएशन खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है कि मुझे विद इन 10 डेज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। 10 डेज डेफिनेटली। नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 26 और 24, दो नंबर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। तो ये डेट या फिर ये नंबर्स आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ इम्पॉर्टेंट रखते हो। तो क्लेमिंग रीयूनियन फॉर ऑल, माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन जिनके साथ हो बस उनके लिए दुआ है कि बस सबको खुशियाँ मिल जाए। देखते हैं कि ट्रू लव ऑरेकल क्या कहना चाहेंगे। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, द गार्डनर, कमिटमेंट, सोलमेट्स और इमोशनल फ्रीडम। बॉटम डेक है मैनिफेस्टेशन, 8 नंबर। तो मैंने कहा ना 8 नंबर की एनर्जी प्रोमिनेंट है, और यस ये जो कनेक्शन है सोल कनेक्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान जिस तरह से आपके सामने आएगा या इनकी डीपी प्रोफाइल ऐसा कुछ दिखेंगे कि आप मतलब आप सरप्राइज नहीं, आप शॉक हो जाएंगे कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि जिस तरह से वो इंसान सामने आएगा। तो ये सोल कनेक्शन है डेफिनेटली, और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपकी फ़ोटोज़ देखी जाती है, जिस तरह से आपके बारे में सोचा जाता है, वो काबिल तारीफ, लेकिन इतना डीप है, इतना डीप इमोशन, जैसे कोई खींच रहा है आपको वाली फीलिंग होगी। देन ये इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं। अभी ये आपके पीछे भागेंगे, अगेन मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये आपके पीछे भागेंगे। अपनी जो इमोशनल सिचुएशन है ना, जैसे कि अपनी प्यार का इजहार ना करना या अपनी ट्रैप सिचुएशन को एक्सेप्ट ना करके आगे ना बढ़ पाना, इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। कमिटमेंट तो देना ही चाहते हैं, इस रिश्ते में ज़्यादा कमिटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑनेस्टी, आपका इंतज़ार करना और आपका प्यार और हर चीज़, ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को वो उन्होंने सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया, उस चीज़ को वो ज़्यादा मतलब अभी कनेक्टेड फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी फ़िलहाल ऐसी है, स्टक सिचुएशन,
एक ऐसी एनर्जी, चिड़चिड़ी, गुस्सा और अपने ही इमोशंस को एक्सेप्ट ना करना, फिर वो प्यार हो या फिर गुस्सा हो या चीट हो, कोई भी चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ से उनको निकलना पड़ेगा। जो भी है पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कनेक्शंस ज़्यादा सोल लेयर पे है। और गया फुल मून, कल का फुल मून इतना असर कर गया है कि डेफिनेटली आपको इसके असर जल्द ही देखने मिलेंगे। इनका जो चेंज होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये कार्मिक सिचुएशन एंडिंग होगी, वो आपको भी मतलब आप सरप्राइज नहीं, शॉक हो जाएंगे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।